लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा कहीं पॉलिटिकल हलचल है तो वो है महाराष्ट्र में। यहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की महाविकास अघाड़ी लोकसभा की परफॉर्मेंस से जबरदस्त जोश में है। विधानसभा में भी दोस्ती निभाने की कस्में खा रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक एक सीट का सर्वे करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महायुति ये समझ चुकी है कि सबसे कमजोर कड़ी अजित पवार हैं। अजित पवार को कट्टू साइज करने की कवायद शुरू हो गई है। फडणवीस ने भी एक एक सीट का डेटा मंगवा लिया है। 120 दिन बाद महाराष्ट्र की पिक्चर रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले सर्वे की सियासत का नैरेटिव क्या है, यह किसको दबाने और किसको आगे बढ़ाने और किसको किनारे लगाने के लिए हो रहा है, पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। उद्धव ठाकरे इंटरनल सर्वे क्यों करा रहे हैं? फडणवीस को भी इंटरनल सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सर्वे से ही सत्ता का रास्ता निकलेगा? जब से महाराष्ट्र के लोकसभा के नतीजे आए हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों में उथल पुथल मची हुई है। सबसे ज्यादा बेसब्र उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा रिजल्ट के बाद फडणवीस बेचैन हैं। वजह है इस बार का परफॉर्मेंस। – 2019 में महाराष्ट्र में जब एनडीए के साथ संयुक्त शिवसेना लड़ी थी, तब 48 सीट में बीजेपी एनडीए को 41 सीट मिली थी, जिसमें बीजेपी को 23, शिवसेना को 18 सीट मिली थी। एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1, एआईएमआईएम को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी। फडणवीस बेचैन इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार 23 सीट जीतने वाली बीजेपी 9 सीट पर आ गई है। 2 टुकड़ों में बट चुकी शिवसेना में महायुति में शामिल शिंदे वाली शिवसेना को सिर्फ 7 सीट मिल पाई है, जबकि उद्धव की शिवसेना 9 सीट जीत गई है। एनसीपी टूटी तो फायदा शरद पवार वाली एनसीपी को ज्यादा हुआ, उन्हें 8 सीट मिल गई, और एनसीपी जिसके कर्ता धर्ता अजीत पवार बने, वो सिर्फ 1 सीट ही निकाल पाए। इस बार एनडीए की महायुति को 24 सीट का घाटा हुआ। इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी का माथा ठनका हुआ है। फिक्र इस बात की सता रही है, कहीं 120 दिन बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हाल न हो जाए। लिहाजा एक एक सीट पर नफा नुकसान को हर कसौटी पर परख लेना चाहती है। कहां चूक हुई है, कहां सुधार करना है, कहां रणनीति का इस्तेमाल करना है, इसका सारा खाका तैयार कर सलूशन निकाल लिया जाए, क्योंकि बीजेपी को इस बार अच्छे से पता चल चुका है कि विपक्ष सरकार विरोधी नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गया है, जिसमें आरक्षण खत्म करने का मुद्दा हो, या संविधान खत्म करने का मुद्दा, या फिर प्याज किसानों का मुद्दा, या आदिवासियों की नाराजगी हो, मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, ध्रुवीकरण के जरिए वोट को अपनी तरफ करना हो। हर एंगल से महाविकास अघाड़ी ने महायुति को पछाड़ा है। इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी इंटरनल सर्वे कराकर वो सारी खामियां जान लेना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में जब वो उतरे तो पूरी ताकत के साथ उतरे। तो महाविकास आघाड़ी के नेता मुख्यमंत्री के 5 दावेदार बन चुके हैं। 0.3% वोट ज्यादा मिले हैं। हमने माना है कि हम जहां गलतियां हुई है वो दुरुस्त करेंगे, हम जहां पे कमजोर गिरे वहां अच्छा सा काम करेंगे, जो वर्ग में हम अपना विश्वास नहीं जीत पाए वो उस वर्ग में भी काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 0.3% से किसका मुख्यमंत्री बन जाएगा, इनका मुख्यमंत्री बन जाएगा। सारे दिन में सपने देखने लग गए हैं। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता फिर विचार करेगी। बीजेपी अपने लेवल पर इंटरनल सर्वे कराकर विधानसभा क्षेत्रों की ओरिजिनल सिचुएशन को समझ लेना चाहती है। खुद बीजेपी की क्लोज डोर मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने माना है कि चुनाव में नई रणनीति बनानी होगी। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना होगा। कार्यकर्ताओं को जीत का नया संकल्प लेना होगा। कहां कमजोर है, कहां ताकत लगानी है, ये सब समझना होगा। ये पता लगाना होगा कि कैसे 153 विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास अघाड़ी आगे हो गई और महायुति 125 पर ही कैसे सिमट गई। देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग में यह भी कहा कि सारी गड़बड़ी विपक्ष के झूठे नैरेटिव की वजह से हुई, जिसमें संविधान बदल दिया जाएगा ऐसा दुष्प्रचार भी किया गया। यह भी बताया कि पहले के 3 चरणों के मतदान के दौरान ये झूठे प्रचार की तीव्रता ज्यादा थी, जिसकी वजह से 24 में से सिर्फ 4 सीटें मिली।
लेकिन इसके बाद इस झूठे नैरेटिव को काउंटर करना शुरू किया गया, जिसकी वजह से 24 में से 13 सीटें जीती। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष का क्या यही नैरेटिव काम किया? फडणवीस कह रहे हैं, शिंदे कह रहे हैं, अजीत पवार कह रहे हैं, झूठा नैरेटिव सेट हो गया, वोट बढ़ गए, इसीलिए सीट कम हो गई। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इसको लोकसभा चुनाव के नतीजों के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। किस किस विधानसभा में किसका वोट गिरा, किसका चढ़ा? क्या महायुति के एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के वोट अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे को ट्रांसफर हुए? जो आंकड़े सामने आए हैं वो महायुति के एक एक मेंबर के लिए हैरान करने वाले हैं। इस बार महायुति के मजबूत विधानसभा क्षेत्र में भी एमबीए को बढ़त मिली है और महायुति को नुकसान हुआ है। इसी से समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कुल 105 एमएलए हैं, जबकि इस लोकसभा चुनाव में इन 105 विधानसभा क्षेत्र में 42 विधानसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी आगे रही। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास कुल मिलाकर 40 विधायक हैं, लेकिन 40 विधानसभा क्षेत्रों में 14 विधानसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी सीट निकालने में कामयाब रहा। सबसे ज्यादा झटका तो दादा अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लगा। एनसीपी के पास कुल मिलाकर 41 विधायक हैं। इन 41 विधानसभा क्षेत्रों में 25 विधानसभा क्षेत्र में महायुति का उम्मीदवार पिछड़ गया और एमबीए ने बाजी मार ली। कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं उससे ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि क्यों देवेंद्र फडणवीस मंथन और चिंतन कर रहे हैं और क्यों एकनाथ शिंदे परेशान नजर आ रहे हैं और क्यों अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मुसलमान छिटक गया इसलिए घाटा हो गया। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो पैटर्न सामने आया, जो नतीजे सामने आए, उसने कहीं न कहीं महायुति को परेशान किया है। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि न केवल महायुति की अपने ही इलाके में जमीन खिसक गई, बल्कि महाविकास अघाड़ी के भी क्षेत्र में उन्हें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई और महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव के बाद और मजबूत हो गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास इस वक्त कुल 15 विधायक हैं, लेकिन उन्हें लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली, सीधे 15 सीट का फायदा हो गया। कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं और इस लोकसभा चुनाव में 72 विधानसभा क्षेत्र में इनको अधिक वोट मिले। कह लें तो सीधे सीधे इन्हें 27 सीट का फायदा हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 12 विधायक हैं, लेकिन वो 52 विधानसभा क्षेत्र में आगे रहे, सीधे सीधे 40 का फायदा होता दिख रहा है। इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी में किसको कहां नुकसान हुआ, उसे अब रीजन वाइज समझ लेते हैं कि किसको कहां ज्यादा चुनौती है, किसको मेहनत ज्यादा करनी है और किसको नई रणनीति बनानी है। लोकसभा चुनाव की कसौटी पर सबसे पहले मराठवाड़ा को परखते हैं। यहां कुल 46 विधानसभा क्षेत्र हैं। मराठवाड़ा में पिछली बार महायुति का 24 सीट पर कब्जा था। बीजेपी इस बार 3, शिवसेना एकनाथ शिंदे 3, एनसीपी अजीत पवार 5, कुल 11 सीट पर ही आगे नजर आई, जबकि 13 विधानसभा क्षेत्र में महायुति को नुकसान हो रहा है। कोई चुनाव दूसरे चुनाव से जुड़ा नहीं होता। केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री का ही होता है। और हम जब एनुअल एग्जाम में कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, फिर सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट में वो जैसा विद्यार्थी है फिर पास हो जाता है और पास की मार्कशीट लेके जाता है। हम शायद कम गिरे विधानसभा के इस सप्लीमेंट्री में, हम निश्चित रूप से जनता का दिल जीतकर मतदाताओं के मन में जो भ्रम फैलाने का काम किया था, जो मायावी रूप लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भ्रम फैलाया है, वो भ्रम पूरी तरह से निकालने में हमारा कार्यकर्ता कामयाब हो जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता इसीलिए चिंतन मंथन कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के इंटरनल सर्वे से इसकी वजह और भी साफ हो जाएगी। वहीं मराठवाड़ा में महाविकास अघाड़ी पिछली बार 22 सीट जीत पाई थी। इस बार लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देखें तो कांग्रेस 17, शिवसेना उद्धव ठाकरे 4, एनसीपी शरद पवार 10 पर, मतलब 31 सीट पर आगे नजर आई। अन्य 4 पर आगे दिखाई दिए। कुल मिलाकर 9 विधानसभा क्षेत्र में एमबीए फायदे में दिख रही है। हमारी बैठक हुई थी और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का आभार प्रकट करने के लिए थी। महाराष्ट्र की जनता ने देश के जनतंत्र को बचाया है। मोदी सरकार के घमंड का ठिकरा कर दिया है और मैं समझता हूं कि देश में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है। और आप देखेंगे कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे, हम पूरी ताकत से जनता के जो प्रश्न हैं उनको उजागर करेंगे। आम आदमी के जो सवाल है उसको हम जिस तरह से मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार
पूरी तरह से असफल रही है, उसे हम जनता तक ले जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को लग रहा है कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में लोगों ने महाविकास अघाड़ी पर भरोसा जताया है, इसीलिए तमाम अनमन की खबरों के बाद भी अघाड़ी के नेता एक मंच पर एक सुर में बोलते नजर आए ताकि जनता में कोई गलत मैसेज न जाए। लेकिन एक बात समझनी होगी, केंद्र और राज्य की लड़ाई अलग अलग मुद्दों पर लड़ी जाती है और शायद इसीलिए अघाड़ी भी रणनीति बनाने में जुट गई है। विदर्भ में कुल मिलाकर 62 विधानसभा क्षेत्र हैं। विदर्भ में पिछली बार 31 विधानसभा क्षेत्र में महायुति आगे थी। इस बार बीजेपी 15, शिवसेना एकनाथ शिंदे 1, एनसीपी अजीत पवार 1 सीट पर ही आगे रही है। लोकसभा के कांटे में महायुति को 14 विधानसभा का नुकसान होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने महायुति को बहुत जगह डेंट किया है। अगर समझना है तो विदर्भ का आंकड़ा भी समझ सकते हैं। पिछली बार महाविकास अघाड़ी को विदर्भ में विधानसभा की 27 सीटें मिली थी। इस बार भी यहां उसे बढ़त मिलती दिखाई दी है। कांग्रेस 29 सीट पर आगे दिखी, शिवसेना उद्धव ठाकरे 4, एनसीपी शरद पवार 8 पर बढ़त बनाए रखी, जबकि अन्य 4 सीट पर आगे दिखे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से अघाड़ी को 14 विधानसभा क्षेत्र में फायदा मिलता दिख रहा है। इसीलिए महाविकास अघाड़ी इस परफॉर्मेंस को बरकरार तो रखना चाहती ही है और अब इसमें और भी इजाफा करने की जुगाड़ में है। लेकिन इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस नैरेटिव को लेकर अघाड़ी चुनाव लड़ रही थी, अब उस नैरेटिव पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें खटाखट महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख डालना हो या फिर आरक्षण और संविधान को खत्म करने के मुद्दे हों। उत्तर महाराष्ट्र का आंकड़ा भी देख लेते हैं। उत्तर महाराष्ट्र में 48 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें बीजेपी को 23, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 5, एनसीपी अजीत पवार गुट को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिख रहा है। उसी तरह से उत्तर महाराष्ट्र में कांग्रेस को 8, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर बढ़त मिली है। यहाँ पर अघाड़ी के लिए चुनौती है तो महायुति की पकड़ मजबूत दिख रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को झूठ बोल के वोट लिया। हम हर महीने खटाखट 8,500 रुपए देंगे ऐसा बोला, तो खटाखट पैसा नहीं आ रहा है। हर महीने इंतजार कर रहे लोग। 5 तारीख को लोग लाइन लगा के बैठे थे। कल पालघर में मुझे एक महिलाओं ने निवेदन दिया, कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी ने खटाखट 8,500 रुपए महीने का बोला था, अब नहीं मिल रहे हैं। वो भी हम जनता में जाएंगे और कांग्रेस का झूठा जातिवादी प्रचार, संविधान मोदी जी बदलने वाले हैं, झूठा प्रचार, आदिवासियों के सारे हक निकालेंगे, ये झूठा प्रचार, ये जो कांग्रेस ने और महाविकास अघाड़ी ने किया, ये हम गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर फिर जनता में जाएंगे और पूरे विश्वास के साथ फिर एक बार जनता के बीच में जाकर विजय हासिल करेंगे। वहीं मुंबई, ठाणे, कोंकण में कुल मिलाकर 72 विधानसभा क्षेत्र हैं। किसको कितनी सीट पर फायदा पहुंचा है और बढ़त मिली है वो भी देख लेते हैं। बीजेपी 29, शिवसेना 11, एनसीपी अजीत पवार गुट 1 पर आगे नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 7, शिवसेना उद्धव ठाकरे 15, एनसीपी शरद पवार 5 और अन्य 5 पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ कुल मिलाकर 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें बीजेपी को 15, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 3 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 6 विधानसभा क्षेत्र में फायदा पहुंचा है। वहीं पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस को 11, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 5 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को 20 विधानसभा सीटों पर अधिक वोट पड़े। कि इन्होंने भी पूछा, मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वर मासिक में जो मंथली उनका है, उसमें बहुत सारे टिप्पणी वहाँ पे की गई है, न बल्कि केवल अजीत दादा के बारे में की है और एनसीपी के बारे में की है, और सारी टिप्पणी वहाँ पे की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एनडीए में शामिल होने के बाद 4 तारीख को चुनाव के सब निकाल आ गए, 5 तारीख को एनडीए की बैठक हो गई। मैं, प्रफुल्ल भाई भी एनडीए की बैठक में थे। दूसरे दिन और तीसरे दिन मुझे लगता है सेंट्रल हॉल में पूरी भी बैठक हो गई। वहाँ भी शीर्ष यानी प्राइम मिनिस्टर थे, भाजपा के अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह जी थे, अमित भाई थे, सारे वरिष्ठ नेता हमें वहाँ पे मिले। किसी के मन में कौन सी भी नाराजगी नहीं। ये बात तो समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि क्यों देवेंद्र फडणवीस इंटरनल सर्वे की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि संघ के कई नेताओं का ये मानना है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन गलत था, उस पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि संघ का यह भी मानना है कि जिस प्रकार से वोट ट्रांसफर होने थे महायुति में, उस प्रकार वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। वहीं अजीत पवार के खेमे में भी ये मंथन चल रहा है कि कहीं भगवा ब्रिगेड के सटने के साथ उनका मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं छिटक गया।
दूसरी तरफ आप देखिए कि उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें फायदा हुआ, लेकिन फायदा तो कांग्रेस और शरद पवार गुट को हो गया, इसलिए वे भी इंटरनल सर्वे करा रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन रात 10 बजे जरूर देखिए आपकी अदालत, जहां इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन ऋषभ पंत पर चलेगा मुकदमा।